हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अभय। और आज हम अपना जो लास्ट टाइम छोड़ गए थे क्वेश्चन नंबर 35 करा के आपको जा चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो को देखने के लिए आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्लास को। सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ तुमको पता है, कर लेना, बताने की बार बार ज़रूरत होती नहीं है वैसे तो। देखो लेट ए एंड बी, अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रूफ वाले हैं, तो इनके लिए तुम्हें थोड़ी सी स्पेशल मेहनत की ज़रूरत है। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, दोनों नॉन जीरो रेशनल नंबर है। नॉन जीरो मतलब जीरो वैल्यू नहीं हो सकती है। a प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जीरो, ये दे दिया है। a प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जीरो। आपसे कहा गया है विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको कोई भी वैल्यू नहीं डालनी है इसके अंदर। वेदर ए बी यानी a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसी होगी ये आपको बतानी है। ए एंड बी में ए बी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई और आंसर। मतलब आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल देना पॉजिटिव नेगेटिव और खत्म, नहीं, बताना भी है क्यों है। तो देखो बहुत इजी है, जब भी आपको रिस्ट्रिक्शंस दे के आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ऐसे केस में जो ये दिया होता है ना, यही सबसे बड़ा काम कर देता है। हम वैल्यू नहीं डाल सकते बट इसके साथ छेड़छाड़ तो कर सकते हैं ना, तो वही करेंगे। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा, a प्लस वन, ए इज इक्वल्स टू, प्लस का था माइनस का हो जाएगा वन अपॉन बी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस b को हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ तो डिवीजन में है वन के साथ में, तो भेज दो। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, यानी a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन आ रही है। यहाँ से a की वैल्यू, a b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, नेगेटिव मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी इज नेगेटिव। क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आएगा कि इतना इजी है, बट इतना ही इजी है। ए बी की वैल्यू कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और क्यों होगी, बिकॉज ऑफ दिस होगी। क्या आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, अगर आप वन बाई बी को इधर ले आओ तो माइनस का वन बनेगा, डिवीजन में भेजोगे, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, तो a इंटू बी दैट इज ए बी एंड इक्वल्स टू माइनस वन, यानी ए बी की वैल्यू नेगेटिव की माइनस वन की है, तो यानी ए बी की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव लिखा है हमने। तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ए इंटू बी इज नेगेटिव। ठीक, तो इजी था बट क्वेश्चन देखने में नहीं लग रहा था इजी है। अगला देखो, अ रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place. ठीक है, show that such a number can be written in the form of p to the power 10 upon 4 where p is an integer not divisible by 10. क्वेश्चन काफी लेंथी, तो अच्छे समझो। पहले हम एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। एक रेशनल नंबर है, हैज टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाता है, शांत है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है उसका, whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place, जो नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, वो चौथे स्थान पर आती है डेसिमल के बाद में। ठीक है, show that such a number can be written in the form of 10 to the power 4। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं 0.0003, 0.0003, अब इसकी ये नॉन जीरो डिजिट है, कौन से प्लेस पर आ रही है डेसिमल से, चौथे प्लेस पर। ठीक है, इसको जब तुम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 अपॉन 1000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 अपॉन 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बटे 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 बटे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, अदरवाइज सॉरी 3 था ना, 3 बटे 10 की पावर 4, कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से। हमको यही प्रूफ करवाया था, p अपॉन 10 टू द पावर फॉर्म की होता है, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। और देखो p भी यहाँ क्या है, वही इंटीजर है और डिविजिबल नहीं है। करेक्ट है मामला, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर हो एकदम, बढ़िया हो, ओके डन। डिविजिबल नहीं है, p10 310 से सारी चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाइड है, ओके बढ़िया। आगे देखो, शो कर दिया हमने, पहला पार्ट डन हो गया। इज इट नेसेसरी, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये जरूरी है दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर
when written in the lowest form is divisible by 2 to the power 4 और 5 to the power 4, give reason for your answer. आपको बोला गया है क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो ऐसा रेशनल नंबर होगा वो हमेशा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिविजिबल होगा? क्या ये हमेशा रिक्वायर होगा? हिंदी में भी लिखा है क्या यह आवश्यक है कि इस परिमेय संख्या का हर जब अपने सरलतम रूप में लिखा जाए तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से विभाजित? तो देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ. 0.032 क्या लें यहाँ पे 1/4 ले लें मान लो, ठीक है. अब इसका डेसिमल हटाओ तो यही तो बनेगा 14/1 के नीचे 4 जीरो. क्या ये अपने सरलतम रूप में है? क्या ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं है. अब ये 2 से रिड्यूस हो सकता है, 2 बटे कितना बनेगा 5. ठीक है 5000. अब तुम इसको ब्रेक डाउन करो, कितना बनेगा? कितना बनेगा बताओ? 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4. तो अब तुम अगर चेक करोगे तो ये 2 की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 5 की पावर 4 से हो रहा है. ठीक है, 1 से हो पा रहा है. अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करता, मैं आपको देता 0.0025 अपॉन, अगर तुम हटाओगे इसको तो कितना आएगा 25/1 2 3 4, यानी ये फिर से वही 5 से कटेगा. कितने बारी? 5 दूनी 10, 2000 बार. फिर ये 5 से रिड्यूस जाएगा 1/5 चौक 20, 400. यानी क्या बना? अब की बारी बनेगा 1/2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2. यही बनेगा. क्या यह 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. अगर हम एक और खतरनाक नंबर ले लें, मान लो 120 0.00, ठीक है. तो नॉन जीरो जो नंबर है वो 4 डिजिट पीछे है. डेसिमल हटाओगे तो कितना बनेगा? 120/1 2 3 4 5 आ जाएगा. फिर 0 से 0 कट जाएगी, फिर आप इसको रिड्यूस करोगे, फिर ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 के फॉर्म में जाएगा. बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये हमेशा 2 की पावर 4 से या 5 की पावर 4 से डिवाइड हो ही हो. नॉट ऑलवेज. आपको कितने सारे एग्जांपल्स दे दिए मैंने, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ऑलवेज. और आप ऐसे दिखा के इसको कर सकते हो, ठीक है. आई होप सो क्लियर होगा. चलिए अगला देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट. Without performing division, determine whether the decimal expansion of 18125 is terminating or non-terminating. If it is terminating, state the number of decimal places. तो देखो ये बिना डिवीजन के हो सकता है, ज़्यादा कोई 3-5 नहीं करनी. बस आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में डिनोमिनेटर को लिख लो. देखो 125 का होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है. कितने 5 आ रहे हैं? 3 बारी. तो आप 3 बारी 2 का और मल्टीप्लाई कर लो अपने मन से, ऊपर नीचे दोनों जगह. कितनी जीरोस बन जाएंगी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 18 गुणा 8 बटे 1 2 3 4 5 6 7 10 बन जाएंगे ऐसे, ठीक है. कितनी जीरोस बनी नीचे? 3 बनी ना. तो ये कैसा होगा? पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 या 2 ही है. दूसरा, कितनी जीरोस हम बना सकते हैं? हम 3 बना सकते हैं मैक्स. तो इस केस में क्या होगा? 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा. अगर यहाँ पे कोई भी अदर नंबर आता 5 और 2 के अलावा, मान लो 3 आ जाता, 7 आ जाता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में स्विच हो जाता, ठीक. तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग हो गया और 3 डेसिमल प्लेसेस तक चला गया. अगला देखो. A rational number in its lowest form has denominator 2 की पावर 3 into 5. How many decimal places will its decimal expansion have? तो बस अब आप कुछ नहीं करोगे. मान लो आपके पास में 2 की पावर 3 है और 5 है. आपको ये पता करना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये जाएगा, टर्मिनेट होगा, है ना. कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए? कितने प्लेसेस?
होंगे डेसिमल में। तो सिंपल सा तरीका है, आप इसको कंबाइंड सेम पावर बनाने का कोशिश करो। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 ही कर दो, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। जितनी पावर आई उतने ही डेसिमल प्लेसेस, सो हाउ मैनी, हम दोनों की पावर इवन रखते हैं, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 थी तो 5 की भी हम 3 ही करेंगे, तो तब हमारे पास में 10 बनेगा और 10 इजीली डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारे पास में 5 की पावर खाली 3 था, तो हमने क्या किया, उसको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो खत्म हो गया ना मामला, ये कट जाएंगे 8 और ये 2 2, तो हमें हमारा 10 की फॉर्म में मिल जाएगा, तो हम इजीली जज कर सकते हैं, डिवीजन नहीं करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो ये तरीका होता है करने का। आओ अगला देखो, आपको 7th क्वेश्चन में बोला गया है, 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन पता नहीं कौन सा, छोड़ो। a की वैल्यू 7/12 है, 5 की वैल्यू b की वैल्यू 5/6 है। क्वेश्चन बड़ा है तो समझना, ठीक है। a की वैल्यू 7/12 है, लिख लो। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5/6 दी है, 5/6, ठीक है। आपको बोला गया है इनको k1/m और k2/m के रूप में लिखो, रिप्रेजेंट दिस एज k1/m और इसको k2/m। अब k1/m और k2/m भी ऐसे वाले लिखने हैं तुमको जिसमें क्या हो, इनका डिनोमिनेटर m देखो सेम दिखा रहा है, तुमको दिखा रहा है। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो तुम इनका डिनोमिनेटर कैसे सेम बना सकते हो, पहला काम तो सेम बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो a में अगर तुम 7/12 ही रहने दो, b में तुम क्या करो, 5/6 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 10/12। अब देखो ये तो 12 तो m का काम कर जाएगा, 12 तो m का काम कर जाएगा, ठीक है, और ये k1 और k2 का काम कर जाएंगे। तो अभी जितना हमने पढ़ा उतना हमने सीख लिया कि ये हमारे लिए रिक्वायर हो जाएगा, 7/12 और 10/12। अब पीछे क्वेश्चन फिर पढ़ो, where k1 and k2 and m are integer, ठीक है। k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6, k2 माइनस k1 6 से बड़ा आना चाहिए। क्या k2 माइनस k1 6 से बड़ा आ रहा है, k2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से k2 की वैल्यू 10, k1 की वैल्यू क्या है, k1 की वैल्यू कितनी है 7, 10 माइनस 7 कितना होता है 3, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 6 से बड़ा नहीं आया, तो इसका मतलब अभी ये हमारे लिए सूटेबल आंसर नहीं हुआ, नॉट अ सूटेबल आंसर। क्या करोगे, सिंपल सा काम करोगे, अब आप ऐसा कुछ सर्च करो जिससे ये 6 से बड़े हो जाएं k1 k2। तो 6 है, 6 इसमें +1 कर लो, 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया 7 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे दोनों में, या अगर आप चाहो तो एक और चीज कर सकते हो, आपको डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर भी निकालने हैं, कितने 5 भी निकालने हैं, डिनोमिनेटर m जो बड़ा हो, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो अब आपको ऐसा डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम 6 ले रहे हैं, अभी हमारे पास में यहाँ कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, 10 - 7 3, हमारे पास में 3 आया था डिफरेंस इसका, है ना। तो यानी हमारे पास 2 रेशनल नंबर इसके बीच में एग्जिस्ट कर सकते होंगे। तो 10 और 12 के बीच, 7 और 10 के बीच में कितने कर रहे हैं 8 9, 2 रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी जितना आपका इनका डिफरेंस आता है उससे एक कम रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें 2 तो ऑलरेडी करते ही हैं, हमें चाहिए 5 और चाहिए, है ना, 5 ही और चाहिए ना हमको। k2 माइनस k1 की वैल्यू में 6 से बड़ी भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर का जिससे हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो हम पहले 3 से करके देखते हैं, 10 7/12 a की वैल्यू थी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/12, हम दोनों में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 7 × 21/36, यहाँ क्या हो जाएगा 30/36। अब देखो 21 और 30 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड देन 30, टोटल 8 नंबर आते हैं, ठीक है।
और 21 माइनस 30 का डिफरेंस क्या होता है? अगर हम K1 अपॉन एम और K2 अपॉन एम से कंपेयर करें तो K2 माइनस K1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 माइनस 21, एंड दैट्स ट्रू, बड़ा ही है, बड़ा है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सूटेबल वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए, आराम से हो जाएगी ना। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हमें इनके बीच के रेशनल नंबर भी लिखने हैं, तो रेशनल नंबर लिख दो 21 से 36 के बीच में कोई भी 5, 22 से शुरू कर दो, 23, 24, 25, 26 हो गए 5, और लास्ट में छोड़ दो 30/36। ठीक, इतनी आसानी से आपके पास में मिल जाएंगे नंबर, और ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन भी आ रही। 30 माइनस 21 करो, कितना आएगा भाई साहब? 9 आएगा, एंड 9 इज ग्रेटर देन 7। ठीक, अगर मान लो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 से ना करके 2 से करते, तो क्या होता? 7 दूनी 14/24, और क्या बनता? 20/24, 20/24। ठीक है, बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ने तो डायरेक्टली 3 से बोल दिया, हमने 2 से भी तो कर सकते थे। तो देखो 24 में से 20 घटाओ, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। हमें जो नंबर चाहिए वो ग्रेटर देन 6 चाहिए। K1 जो K2 है उसमें से जब K1 घटाएंगे तो हमें ग्रेटर देन 6 चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है? इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें इक्वल्स टू 6 नहीं चाहिए। 20 माइनस 14 इक्वल्स टू 6 आ रहा है, और इक्वल्स टू 6 हमारा रिक्वायर वैल्यू नहीं है K2 माइनस K1 की, इसीलिए हमने फिर डायरेक्टली 3 से किया है। ठीक है, अब तुम चाहो कि सीधे 4 से कर दे तो वहां गलत हो जाओगे। यहाँ हमारे पास वैलिड रीजन है, हमने 3 से क्यों किया? क्योंकि हमें K2 माइनस K1 6 से बड़ा चाहिए, तो फिर यही होगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 6 आ रहा है एग्जैक्ट, जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस तरीके से लेके आएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। पहली चीज हमको बोला गया था 7/12 5/6 है, इसको K1 अपॉन एम और K2 अपॉन एम के रूप में लिखना, तो हमने लिखने का पहले प्रयास किया। हमने एक कॉमन सोचा कि 12 और 6 तो बन सकता है, तो इसी को बना देते हैं, तो हमने वो सोचा, ये बनाने का कोशिश किया, लेकिन हमेरी रिस्ट्रिक्शन लग गई कि 10 और 7 का डिफरेंस 3 होता है, हमें चाहिए 6। फिर हमने सोचा 2 से डबल कर लेते हैं इसका, 12 का 24 हो जाएगा, तब भी 20 में से 14 जा रहे थे तो 6 आ रहा था, अभी भी रिस्ट्रिक्शन थी, हमें ग्रेटर देन 6 चाहिए, तो हम 2 का मल्टीप्लाई फिर नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं था। 2 वाला भी सूटेबल नहीं था। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21/36 बना, 30/36 बना, इनका डिफरेंस 9 था, यानी 30 में से 21 घटाओगे, ये हमारा 6 से बड़ा आ रहा था, तो हमारे लिए सेफ हो गया मामला, और इसके बीच के हमने रेशनल नंबर्स लिख दिए। अब आपसे कहता है, क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता अभी, एक्सप्लेन वाई K2 माइनस K1 n+1, क्यों हो रहा है ये? तो देखो इसके पीछे का रीजन ये है, आपको मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप रेशनल नंबर निकालो तो आप उसमें जो भी 5 पूछे तो उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करो, कहता हूं ना। उसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है? मान लो मैं आपसे कहूं कि 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं? कितने नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर 0। ठीक है, 2 और 5 के बीच में 3 और 4 2 एग्जिस्ट करेंगे, 7 और 13 के बीच में 8 9 10 11 12 5 एग्जिस्ट करेंगे। अब तुम इसमें एक चीज देखो, तुम्हें पता चलेगा 2 और 1, 2 माइनस 1 कितना आ रहा है? 1। 5 माइनस 2 कितना आ रहा है? 3। 13 माइनस 7 कितना आ रहा है? 6। यानी जब आप दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते हो और उसमें से भी 1 माइनस कर देते हो तो आपको एग्जैक्टली रेशनल नंबर मिल जाते हैं, कितने एग्जिस्ट करें, कितने नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मिल रहा है। इसका मतलब किसी भी नंबर पर्टिकुलर 2 दे रखे हो, उनके बीच कर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी, कितनी एग्जिस्ट करेंगी, तो आप उन सबको पहले तो काउंट करो। जैसे 7 और 5 है, मान लो मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक के बीच में कितनी संख्या है, तो डेफिनेटली बात है कि 7 संख्याएं हैं, 1 और 9 तो आप काउंट नहीं करोगे, तो इसका तरीका क्या होता है? 9 और 1 दोनों को घटाओ और उसमें से एक और कम कर दो, तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी जो उनके बीच में होंगी संख्याएं। अब यहां आप क्या ऐसे अंदाजा लगा सकते हो? ठीक है, बिटवीन 2 डिजिट K1 एंड K2,
number of digit exist, number रेशनल नंबर लिख देते हैं, रेशनल नंबर एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, K2 जो बड़ा संख्या है उसमें से K1 को माइनस करो और उसमें से भी एक घटा दो, तो आपको ये नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिल जाएंगे जितने होने चाहिए। इस वन को आप इधर ले जाओ तो K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा, n+1। दैट इज द रीजन कि जो हमेशा डिफरेंस होता है वो एक ज़्यादा लेना चाहिए आपको, जितने रेशनल नंबर आपको चाहिए होते हैं। इसीलिए हम इस तरीके की मदद से ही पता लगाते हैं कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में सवाल में बोला था कि यहाँ 2 रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे और आप देखो 7, 8, 9, 7 और 10 के बीच में 8 और 9 2 ही डिजिट एग्जिस्ट करती हैं। तो कैसे पता कि हमने 3 में से एक घटा के देख लिया इतने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो वो तरीका आप यहाँ भी एग्जिस्ट का लगा सकते हो, तो इसलिए ये ऐसा होता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इन 3 प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलें, लास्ट तक जुड़े तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। बाय।